तूने मेरे साथ धोखा किया है। मम्मी जी, मम्मी जी पहले मेरी बात तो सुन ली। आ आ अरे ये क्या हो गया मम्मी जी आपको? क्यों ना मौके का फायदा उठाया जाए। अजी डॉक्टर ने क्या कहा है? डॉक्टर ने कहा है अभी कम से कम 1 महीना बिल्कुल बेड रेस्ट पे ही रहना है। अजी मैं बेड रेस्ट पे रहूंगी तो घर का काम, खाना पीना ये सब कौन देखेगा? छोटी बहू से तो ये सब उम्मीद करना व्यर्थ ही है। तो क्या एक बार बड़ी बहू को फोन करूं? किस मुंह से फोन करूं उसे? मैंने तो उसे घर से निकाल दिया। मुझे पता है अपनी बड़ी बहू के बारे में, वो बहुत अच्छी है। वो किसी बात को दिल से नहीं लगाती। ठीक है, जब आप इतना कह रहे हैं तो एक बार देखिए फोन करके। मम्मी जी, इतना कुछ हो गया और आपने हमें बताया भी नहीं। किस मुंह से तुझे बुलाती बहू? मैंने तो तेरी बिना किसी गलती की इतनी बड़ी सजा दे दी तुझे। मम्मी, अभी भी आप इन सब बातों को लेकर बैठी हो? पापा बता रहे थे कि डॉक्टर ने 1 महीने का बेड रेस्ट बताया है। जितना ज्यादा आराम करोगी उतनी जल्दी ठीक हो जाओगी। हाँ बेटा, वही तो बात है। मम्मी जी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आ गई हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। हाँ बहू, एक तेरा ही तो सहारा है। बेटा चिंकी कहाँ है? तो ये दिखाई नहीं दे रही। वो पापा के साथ बाहर बैठी हुई है मम्मी। छोटी बहू। हाँ क्या बात है मम्मी जी? इस घर में चोर के लिए कोई जगह नहीं है। अभी के अभी इस घर से निकल जाओ तुम। ये क्या कह रही है मम्मी जी आप? वही जो तुम सुन रही हो, इस घर से निकल जाओ। मम्मी जी, ये आप क्या कह रही हैं? गलती तो सबसे होती है ना। रिया से गलती हो गई मम्मी जी, अब ऐसा वो कभी नहीं करेगी। प्लीज आप उसे घर से मत निकालिए। बहू, मुझे हार की चोरी का जरा भी अफसोस नहीं है। अफसोस तो इस बात का है, अफसोस तो बस इस बात का है कि मैंने इस झूठी और मक्कार लड़की की वजह से तुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब जब तेरे लिए सजा वही थी तो इसके लिए क्यों नहीं? मैंने कहा, तूने सुना नहीं क्या छोटी बहू? जा इस घर से निकल जा। मम्मी जी, इस घर से मैं नहीं, आप लोग जाओगे। ये तो क्या कह रही है? होश में है तो? ये घर मेरा है, तेरे बाप का नहीं। मुझे पता है मम्मी जी, ये घर मेरे बाप का नहीं है, लेकिन मेरा तो जरूर है। तेरा? वो कैसे? याद तो होगा मम्मी जी, कुछ दिन पहले हार की बात सुनकर आप मेरे कमरे में बेहोश हो गई थी। तभी मैंने मौके का फायदा उठाकर आपकी अंगूठी की छाप पेपर पे ले ली। पेपर तो मैंने पहले से ही तैयार कर रखा था, बस मौके की तलाश थी। और उससे अच्छा मौका तो मुझे शायद ही मिलता। तो कितनी निहायती गिरी हुई लड़की है। रोहन, रोहन, तो सुन तो रहा है ना तेरी बीबी क्या कह रही है? कुछ कहते क्यों नहीं? अरे मम्मी जी, वो क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है बिना उनके सपोर्ट का कुछ भी संभव था क्या? तो इसीलिए मेरी सोकोर सासू माँ, आपका बेटा भी मिला हुआ है। अब बस 1 घंटे का टाइम है आप लोगों के पास। फटाफट अपना सामान पैक करो और निकल जाओ इस घर से। इस छोटी बहू ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ ठिकाना होगा हमारा? मम्मी जी अब मत रोइए, अभी भी हमारे पास किराए का घर है, वहीं चलेंगे, हम लोग वहीं रहेंगे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये छोटी बहू हमें ऐसा दिन दिखाएगी। हाँ पापा, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। राशि सही कह रही है, हम लोग किराए के घर पे ही रहेंगे। राशि, तुम मम्मी का सामान पैक करो, मैं कैब बुक करता हूँ। जी। डॉक्टर साहब, रिया की तबीयत कैसी है अब? देखिए, डिलीवरी के अभी भी 3 महीने बाकी है और इन 3 महीनों में कोई हमेशा इनके पास चाहिए। गिरने के कारण इन्हें दिक्कत हुई है और थोड़ी भी लापरवाही इनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब, 24 घंटे कौन रिया के पास रह सकता है? ऑफिस जाना भी उतना ही जरूरी है। बाकी घर में कोई नहीं है जो रिया का देखभाल कर सके। देखिए मिस्टर रोहन, मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ सकता हूँ, लेकिन सिचुएशन को देखकर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि फिलहाल किसी को बुला लीजिए। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब, देखता हूँ। आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं मम्मी को फोन करती हूँ। हाँ रिया, देखो अपनी मम्मी को फोन करके, शायद कुछ बात बन जाए। मुझे पता है जी, मम्मी मुसीबत में जरूर साथ देगी हमारा। हेलो मम्मी, डॉक्टर ने डिलीवरी तक बेड रेस्ट के लिए कहा है, तो क्या आप आ जाओगी?
देख लिया, मैंने तुझे कब का त्याग दिया है। ऐसा मत कहो मम्मी, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। जो लड़की छल से अपने परिवार को घर से निकाल दे, उससे मेरा कोई वास्ता नहीं। मम्मी आप ऐसा कहोगी तो मेरा क्या होगा? मम्मी मैंने आपको तो अपना मान के फोन किया था, और आप हो कि मेरी जरूरत पे मुंह मोड़ रही हो। मैं तेरी अपनी नहीं हूँ, अपने तो वो लोग हैं जिन्हें तूने घर से निकाल दिया। जा रिया जा, अभी भी देर नहीं हुई है, जा रिश्ते बचा ले। अब दोबारा मुझे तभी फोन करना जब तुझे अपनी गलती का एहसास होगा। क्या कहा मम्मी ने? मम्मी ने साफ साफ मना कर दिया। क्या तुम्हारी मम्मी ने भी मना कर दिया? हाँ हाँ रोहन, उनका कहना है कि मैंने बहुत गलत किया है, अपने परिवार वालों को घर से निकाल दिया। मम्मी सच कह रही थी रोहन, मुझे मम्मी जी से, पापा जी से, सबसे माफी मांगनी होगी। तुम सही कह रही हो रिया, मैं आज ही जाता हूँ, आज ही सबसे माफी मांगूंगा, अपनी गलती का पश्चाताप भी करूंगा। मैं भी चलूंगी। नहीं नहीं रिया, तुम इस हालत में मत जाओ, मैं मना लूंगा उन लोगों को। तुम आराम करो, मैं शाम तक आ जाऊंगा। ना माने मम्मी जी, तुम मुझसे फोन पे बात करवा देना। ठीक है, तुम अभी आराम करो। आप अकेले? मम्मी जी, पापा जी, दीदी, भैया, कोई नहीं आए ना? मुझे पता था कोई नहीं आएगा, मैंने हरकतें ऐसी की है। क्या चिंकी, चिंकी बेटा तुम आ गई। हाँ रिया, सिर्फ चिंकी ही नहीं, हम सब आए हैं। आप सब? आप लोग? दीदी मुझे माफ कर दो। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए। हाँ बहू, मैंने तुझे माफ किया। भैया, पापा जी, आप लोग भी मुझे माफ कर दीजिए, अब ऐसी गलती नहीं होगी। मैं लालच में अंधी हो गई थी। बहू, तूने हमें इतनी बड़ी खुशखबरी दी है, बदले में माफ तो करना ही था। बहू, अभी तुझे आराम करना चाहिए। हाँ बहू, डॉक्टर ने तुझे बेड रेस्ट बोला है। तेरी सासू माँ सही कह रही है बहू, अभी तू थैंक यू आराम दीदी, कर। आपने मुझे माफ किया। रिया अब चल आराम कर ले। बहू ये मत समझना कि हम लोग तेरी सेवा करने वाले हैं। क्या हुआ मम्मी जी? अरे हम लोग तो उस आने वाले नन्हे मेहमान की सेवा करेंगे। सच कहूँ मम्मी जी, तो आपने एक पल के लिए डरा ही दिया मुझे। ला बहू जल्दी से जूस दे। जी मम्मी जी, बिल्कुल ताजा ताजा जूस है। हाँ बहू, अच्छा किया जो जूस बना लाई। दे बहू, मैं अपने हाथों से पिलाऊंगी अपनी छोटी बहू को। लीजिए मम्मी जी। ये ले बहू, जूस पी ले। नहीं नहीं मम्मी जी, अभी मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है। जूस पीती है या थप्पड़ लगाऊं? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं पी लूंगी। ये हुई ना बात। बहू ये चिंकी कहाँ चली गई? चिंकी, बेटा चिंकी। आई दादी। चिंकी कहाँ थी तुम? मैं तो चाची के कमरे में खेल रही थी ऐसे चलाकर। मैंने तुझे कितनी बार कहा है ना, ऐसे किसी के कमरे में नहीं जाते। दीदी आप चिंकी पे क्यों गुस्सा हो रही हो? अरे नहीं नहीं, आजकल ये बहुत ज्यादा शैतानियां करने लगी है। चलो चिंकी, हम दोनों एसी में बैठकर जूस पीते हैं। और हाँ, तुम्हारे चाचा से कह के तुम्हारे भी कमरे में एसी लगवा दूंगी। चाची अब आप मुझे नहीं डांटोगी ना? अब अगर तेरी चाची डांटेगी ना तो उसे बहुत पिटाई करूंगी मैं। ये